अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स और आज का जो हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है बेटा, वो स्टार्ट हो रहा है पेपर पैटर्न से इकोनॉमिक्स के। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे थे, जब उन्होंने एडमिशन लिया तो हमने पेपर पैटर्न क्योंकि डिस्कस नहीं कर पाए थे हम। कुछ बच्चों से किया था, कुछ बच्चे नहीं थे उस वक्त आप में से, तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम आज की क्लास पेपर पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या होता है जी? कंसिस्ट ऑफ 15 एमसीक्यूज ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है जी, ये पहला सेक्शन है और इसके अंदर 15 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज होते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस which 5 questions must be attempted carrying 4 marks each। ठीक है जी, तो 5 सवाल इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सवाल का नंबर कितने होते हैं? 4 नंबर। ठीक है जी। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ 7 short questions in which five questions must be attempted carrying 4 marks each। अगेन ये भी जो है, इसमें 7 सवाल आते हैं, 5 करने होते हैं। माइक्रो में भी 7 सवाल, 5 करने होते हैं। ये सब किसकी बात हो रही है? शॉर्ट की बात हो रही है। तो इसमें टोटल 20 + 20 40 मार्क्स का ये हो गया, 15 नंबर का ये हो गया। तो अभी तक जो हमने बात की वो 55 मार्क्स की हमने बात कर ली। अच्छा, सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। माइक्रो कंसिस्ट ऑफ 2 questions in which one has to be attempted carrying 10 marks each। ठीक है जी। अब माइक्रो से हमें क्या करना? 10 नंबर का एक सवाल हमें करना है माइक्रो से। इसी तरह हमें जो है एक सवाल हमें करना है मैक्रो से, वो भी 10 नंबर का। 2 सवाल मैक्रो में आएंगे, एक करना होगा। 2 सवाल माइक्रो में आएंगे, एक करना होगा। इस तरह 55 और 20 75 नंबर का इस तरह से आपका पेपर होता है। ठीक है जी। तो ये बात तो गई हमारी पेपर पैटर्न के हवाले से। अब बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे। इसका टोटल 75 मार्क्स कवर हो गया। तो क्योंकि शुरू की बातें हमारी निकल गई, तो ये आपको नए चैप्टर से आज की मैं बात का आगाज़ करूँगा, वहीं से आपको। ये कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ये एमसीक्यूज हैं आपके सामने। एमसीक्यूज के आप मार्क्स लगाइएगा। एग्जाम क्वेश्चन जो अभी तक मैंने पढ़ा उसके अब न्यू चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बेसिकली बात है, प्रोडक्शन क्या होता है और क्रिएशन क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये हमारा पहला सवाल है कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ क्रिएशन and what is the difference between production and creation? Production. Production is the process of combining various material inputs and immaterial inputs. ठीक है जी, plans, know-how in order to make something for consumption. It is the act of creating output, goods or services which has the value and contributes to utility of individuals। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन में हम बहुत सारे चीज़ों को ना कंबाइन करते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल्स। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ों को मिलाते हैं। अब कुछ मटेरियल इनपुट्स होते हैं, कुछ इमटेरियल इनपुट्स होते हैं। मटेरियल इनपुट्स यानी कि फिजिकल इनपुट जो हमें नज़र आते हैं, दिखते हैं, जगह गिरते हैं, वजन रखते हैं, नज़र आते हैं, छू सकते हो। इमटेरियल इनपुट्स क्या होते हैं? इमटेरियल इनपुट्स हमें नज़र नहीं आते, हम उन्हें देख नहीं सकते, वो इमटेरियल इनपुट्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी मिसाल क्या है? इमटेरियल इनपुट जो हमें नज़र नहीं आते वो क्या होते हैं? हमारे प्लान्स होते हैं, हमारी नॉलेज होती है, हमारा इल्म होता है। आप
किसी को देखकर उसके इल्म का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है जी, जब तक आप उससे कुछ सीखें ना, आप उसके पास ज़्यादा वक्त ना गुजारें, यू विल नॉट हैव इनफ नॉलेज के उसको वो कितना वो जानता है, कितनी उसमें अक्ल है, कितनी उसमें समझ है। मतलब इमटेरियल होता है ना वो, तो क्योंकि नज़र नहीं आती। जो चीज़ नज़र नहीं आती उसको मान लेना, इसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना। खुशी गम, जब तक सामने वाला मुंह ना खोले आपको पता नहीं चलता कि ये बंदा खुश है या गमगीन है। ठीक है जी। तो अब मटेरियल इनपुट्स क्या होते हैं? लकड़ी है, कीले हैं, पॉलिश है, सोल्यूशन है, गम है। और फिर इमटेरियल क्या हो गया उसके अंदर? कारपेंटर की नॉलेज हो गई, कारपेंटर ने लकड़ी काटी पीटी और बना बनो के चेयर तैयार कर दी। अब चेयर नज़र आ रही है, लेकिन चेयर में जहाँ पर सारे मटेरियल लगे हैं वहाँ पर जो कारपेंटर की नॉलेज है वो भी लगी। अगर कारपेंटर की नॉलेज ना होती तो ये मुमकिन नहीं था कि वो ये कर पाता। ठीक है। इट इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग आउटपुट goods or services which has value and contributes to utility of individuals। ठीक है जी। तो ये क्या है जी? इट इज एक्ट ऑफ क्रिएटिंग आउटपुट goods or services which has the value contributes to utility or individuals। जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसका फायदा क्या होता है? जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि यू कैन यूज इट फॉर मैनी पर्पसेस। ठीक है जी। अब देखें, प्रोडक्शन जो होती है वो चार फैक्टर्स होते हैं उसके, जिन चारों को आपको दिखाया गया है। लैंड, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है जी? लैंड इज द फर्स्ट फैक्टर। नंबर टू इज लेबर। नंबर थ्री इज कैपिटल। नंबर फोर इज एंटरप्रेन्योर। जमीन, इकोनॉमिक्स में जमीन किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स में जमीन हर नेचुरल रिसोर्स को कहते हैं। इकोनॉमिक्स में जमीन हर नेचुरल रिसोर्स को कहते हैं, जो चीज़ ज़मीन से अटैच होती है। समंदर है, हवा है, पानी है, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं। तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली वो हमारे लैंड का हिस्सा है। दरख्त हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह लेबर, लेबर मजदूर वो जो तनख्वाह के लिए काम करता है, वो जो दिहाड़ी के लिए काम करता है, तो वो लेबर कहलाता है। कैपिटल सरमाया है, ज़ाहिर है पैसा। बगैर पैसे के तो पॉसिबल ही नहीं है प्रोडक्शन। ठीक है जी। अच्छा, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और मजदूर में फ़र्क होता है। एंटरप्रेन्योर एक इदारे का मालिक होता है जो बेसिकली आपको आइडियाज़ क्रिएट करके देता है, और वो जो आइडियाज़ क्रिएट करता है उसके आइडियाज़ की बुनियाद पर आप अपना काम शुरू करते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, और इस तरह से आपकी कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। ठीक है जी। तो प्रोडक्शन के लिए चार फैक्टर्स होते हैं। अब अगर आपसे कभी भी ये सवाल किया जाए व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो आपका जवाब यही होना चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। नेम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर वन, लैंड। नंबर टू, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ओनर ऑफ द फैक्टर, लैंड का ओनर कौन होता है? लैंडलॉर्ड होता है भाई, जमीन का मालिक जमींदार कहलाता है ना। अच्छा, लेबर का मालिक कौन होता है? लेबरर, यानी कि लेबर को रखने वाला, जिसने लेबर को जॉब पर रखा होता है। ठीक है जी। कैपिटल मतलब मनी लैंडर्स, वो बंदे जो पैसा देते हैं, यानी जिनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है, और वो लोग जो पैसा देते हैं वो कौन होते हैं? मनी लैंडर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो
बिजनेस करते हैं और बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो दे आर वर्किंग फॉर द प्रॉफिट। चाहे कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा अगर काम करता है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, कोई भी लॉस के लिए तो नहीं करता ना। ठीक है जी। अच्छा, किसी किस्म का भी सवाल हो बेटा आपका तो इसके हमारी वीडियोस पड़ी होती हैं यूट्यूब पर, आप हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं, कराची एजुकेशन फोरम के नाम से मेरी तस्वीर लगी हुई होगी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0346215919। आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। असल में देखें इसका जो एजुकेशन फोरम, मेरा नंबर भी अपने लिखिए। असल में इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी रिकॉर्डेड वीडियो होगी, आप अगर समझ में एक बार नहीं आएगी तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, ये डिस्टर्बेंस नहीं होगी आपको, वही अल्फाज आपको दोबारा से सुनने को मिल जाता है। तो ऑनलाइन के बहुत सारे तरह के फ़ायदे भी हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल। कैपिटल यानी कि मनी लेंडर्स, एंटरप्राइज यानी कि इदारे के मालिक। अच्छा, अब नेचर ऑफ फैक्टर क्या होता है? लैंड इज नेचुरल और प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर। लैंड ज़ाहिर है बुनियादी होता है और उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ज़मीन तो ज़मीन है ना। हर चीज़ में मिलावट हो सकती है, ज़मीन में मिलावट नहीं हो सकती। लेबर क्या होता है? ये भी नेचुरल फैक्टर होता है, ठीक है जी, और ये ह्यूमन होता है, बेसिकली इंसान खुद होता है, ठीक है ना। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मैन मेड फैक्टर है, ठीक है, पैसा इंसान ने बनाया, इंसान का बनाया हुआ फैक्टर। इंटरप्राइज इंसान की बनाई हुई होती है, इदारा इंसान का बनाया हुआ, नेचुरल नहीं। इंसान को कुदरत ने पैदा किया, जमीन को कुदरत ने पैदा किया, तो ये नेचुरल होता है, ठीक है जी। तो ये हो गई बात फैक्टर का प्रोडक्ट। अब हम लैंड को ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंड इज नॉट क्रिएटेड बाय मैनकाइंड बट इट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। जमीन इंसान ने खल्क नहीं की, बल्कि ये तोहफा है। किसका तोहफा है? ये कुदरत का तोहफा है, कुदरत ने हमें ये तोहफे में अता की। सो इट इज कॉल्ड नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, इसलिए इसको नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिनल और प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसको एक ओरिजिनल या प्राइमरी, या यानी कि प्राइमरी मतलब बुनियादी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कुछ भी मुमकिन नहीं है अगर ज़मीन ना हो। अब ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, उसमें समंदर भी नज़र आ रहा है, खुश्की भी नज़र आ रही है, दरख्त भी नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि भाई समंदर ज़मीन कहलाता है इकोनॉमिक्स में, खुश्की ज़मीन कहलाता है, दरख्त भी ज़मीन कहलाता है। वो तमाम चीज़ें जो अपने नेचुरल हालत में होती हैं, उन तमाम चीज़ों को क्योंकि लैंड कहा जाता है, इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें मैंने तस्वीर में दिखाई। From the above picture, it is clear that land includes Earth's surface and resources above and below the surface of the Earth. It includes the following natural resources. जो ज़मीन के ऊपर है, जो ज़मीन के अंदर है, जो ज़मीन के ऊपर हवा में है, वो सब चीज़ें भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स हैं। ऑन द सरफेस क्या है जी? ऑन द सरफेस है मट्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये लैंड का हिस्सा है, ठीक है जी, सॉइल वगैरह। बिलो द सरफेस मिनरल रिसोर्सेज हैं, रॉक्स हैं, वाटर है, ग्राउंड और ग्राउंड वाटर है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है हमारे ऑयल वगैरह। अब द सरफेस होता है आबो हवा, ज़मीन का हिस्सा है, रेन ज़मीन का हिस्सा है, स्पेस मॉनिटरिंग ये सब भी ज़मीन का हिस्सा है। तो दिस इज ऑल अबाउट लैंड। अब हम बात करेंगे ज़मीन की खासियतों के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, क्योंकि ये सवाल भी अमूमन पूछ लिया जाता है, इसलिए जो है आपको अ, अच्छा जी, तो मिटाती हूँ फोटो से, अच्छा नहीं लग रहा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड में सबसे पहला क्या है? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अल्लाह ताला का दिया हुआ गिफ्ट है, ये तो बात हो गई। दूसरा, लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर प्रोडक्शन। दो all factors are required for production, land goods foundation for production process. The starting point of production process is an acquisition of land, so it is a primary factor. ठीक है जी। तो भाई बात ये है कि लैंड जो है ना वो प्राइमरी फैक्टर होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की जो बुनियाद होती है ना, वो क्या होती है? वो तो ज़मीन होती है।
ज़मीन के बगैर क्योंकि कुछ भी प्रोड्यूस करना मुमकिन नहीं है, तो इसको बुनियादी फैक्टर प्रोडक्शन भी कहते हैं और प्राइमरी फैक्टर प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लैंड हैज़ ग्रेडेबिलिटी, यानी कि लैंड में ग्रेडिंग की जा सकती है। कोई ज़मीन ज़रख़ेज़ है, कोई नहीं है। कोई पहाड़ी है, कोई नहीं है। कोई रेगिस्तानी है, कोई नहीं है। ठीक है जी। लैंड वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। ज़मीन की अहमियत है उसकी ज़रख़ेज़ी के हिसाब से। कहीं पर ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ है तो कहीं पर कम ज़रख़ेज़ है, कहीं पर कुछ और चीज़ प्रोड्यूस होती है, कहीं पर कुछ और चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। तो प्रोडक्शन के हिसाब से भी ज़मीन अलग अलग होती है। तो देयर आर सो मेनी वेज बाय विच यू कैन डिवाइड द लैंड। ठीक है जी। तो सम लैंड आर मोर फर्टाइल एंड सम आर नॉट एट ऑल। कुछ ज़मीनें जो होती हैं, ज़मीनों के कुछ टुकड़े ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं, कुछ बिल्कुल भी ज़रख़ेज़ नहीं। सो फर्टिलिटी वाइज ग्रेडिंग ऑफ लैंड इज़ पॉसिबल। तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के हिसाब से अगर हम ज़मीन को मुख्तलिफ ग्रेड्स देना चाहें तो ये पॉसिबल है। जी। तो आगे की बात करते हैं। लैंड हैज़ ग्रेट एबिलिटी। लैंड वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। सम लैंड आर मोर फर्टाइल। इसी बात होती है लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। Land itself does not produce anything alone. It is a passive factor. It needs help of labor, capital, entrepreneur, etc. Like labor and entrepreneur, it does not work on its own initiative. So it is a passive factor. ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? लैंड खुद से काम नहीं करती, इस पर काम किया जाता है। लैंड खुद से कुछ काम नहीं करती। जब तक आप इसको इनपुट नहीं देंगे, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ आउटपुट। जब तक आप इस पर किसी किस्म का इनपुट नहीं देते हैं तो किसी किस्म का आउटपुट भी नहीं आता। ठीक है जी। इसके बाद है लैंड इज इनडिस्ट्रक्टिबल फैक्टर। किसी भी सूरत में ज़मीन को फना नहीं किया जा सकता। इंसान के इख्तियार में ज़मीन को फना नहीं। लैंड इज़ ड्यूरेबल एंड नॉट पेरिशेबल। ज़मीन क्या होती है? ड्यूरेबल भी होती है और पेरिशेबल नहीं होती। इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। इसकी भी एक लंबी ज़िंदगी, करोड़ों साल से ज़मीन का वजूद मौजूद है। नो वन कैन डिस्ट्रॉय द लैंड। और कोई भी इस ज़मीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है जी। द पावर ऑफ लैंड इज़ परमानेंट एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। इट्स फर्टिलिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड एज वेल एज रिस्टोर्ड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। और जो इसकी ज़रख़ेज़ी होती है उसको एक तरफ डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय के साथ साथ उसको दोबारा से रिकवर भी किया जा सकता है। फर्टिलिटी को ये इंसान के इख्तियार में अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। लैंड इज़ परफेक्टली इमोबाइल। लैंड ज़मीन जो है कहीं से भी कहीं पर शिफ्ट नहीं की जा सकती। जहाँ की ज़मीन होगी वो हमेशा वहीं रहेगी और इसको कहीं और पर शिफ्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेबर दो तरह की होती है। एक फिजिकल लेबर होती है और एक मेंटल लेबर होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, दो तरह की लेबर आपसे शेयर की गई है। एक फिजिकल लेबर है और एक मेंटल लेबर है। एक बंदा जो गड्ढा खोदता है, ठीक है जी, एक बंदा जो गड्ढा खोदता है वो क्या होता है? वो फिजिकल लेबर होती है। ठीक है जी। और एक बंदा जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ काम कर रहा है अच्छे कपड़े पहनकर, वो क्या होती है जी? वो मेंटल लेबर होती है। ठीक है जी। दोनों तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। अब देखें पैसे ज़्यादा किस में होते हैं अगर बात की जाए। अगर पैसों की ज़्यादा बात की जाए तो पैसे ज़्यादा होते हैं, अल्लाह भला करे, इसमें मेंटल लेबर में पैसे ज़्यादा है और फिजिकल लेबर में मेहनत ज़्यादा है। नाउ इट्स अप टू यू। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करती है बात कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं, कम मेहनत करनी है, तो इंसान को मेंटल लेबर की तरफ जाना होता है। और अगर अ, मेहनत ज़्यादा करनी है, पैसे कम कमाने हैं, तो ज़ाहिर है ऐसे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़े और पैसे मुझे कम मिले। तो अल्टीमेटली बेहतर यही होता है कि आप इसको देख लें। लेबर इज़ एन एबिलिटी टू वर्क। लेबर इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एज पर above picture.
Labor is a primary or human factor of production. It indicates human resource. Laborer is the person who owns labor. ठीक है जी. अब फिजिकल भी लेबर हो सकती है, मेहनत फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है, और जो बंदा हायर करता है वो लेबरर कहलाता है. सो लेबर मीन्स वर्कर. इट इज पर्सन इंगेज इन सम वर्क. ठीक है ना. अच्छा जी. तो अच्छा जी, बस आज यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह. फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे ही आगे कंटिन्यू करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो कुछ इसमें मटेरियल है वो सारा आप अपने पास लिख लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.